स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 5 जिसमें है समांतर श्रेणी। सबसे पहले देखेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी वो श्रृंखला होती है जिसमें सभी पदों में बराबर अंतर होता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है समांतर श्रेणी यानी कि समान अंतर वाली श्रृंखला। देखते हैं हम ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। यदि हम यहाँ अंतर की बात करें तो इसके बीच भी अंतर 2 का, इसके बीच अंतर 2 का, इसके बीच अंतर 2 का और इसके बीच भी अंतर 2 का। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम 5, 8, 11, 14 अनंत तक। यहां इन दो के बीच अगर मैं अंतर देख लूं तो कितने का? 3 का। यहां इन दो के बीच अंतर देख लूं तो कितने का? 3 का। यहां इन दो के बीच अंतर देख लूं तो कितने का? 3 का। इसका मतलब यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी होंगी। सबसे पहले पद को हम बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे। और जो अंतर होगा, अंतर को हमेशा क्या कहा जाएगा? सार्व अंतर, सार्व अंतर। और इसको हमेशा डी से डिफाइन करेंगे। और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। जो पद होगा उसमें से उससे पहले वाले पद को हम क्या करेंगे? माइनस। जैसे हमें यहाँ अंतर निकालना हो तो डी होगा मेरे पास 8 - 5 यानी कि कितना होगा? 3। और यहाँ मैं देख लूँ 11 - 8। अगर मुझे डी निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? 11 - 8, तब भी क्या प्राप्त होगा मुझे? 3। और मैं यहाँ भी देख लूँ डी अगर मुझे प्राप्त करना हो तो डी हम कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, 14 - 11 यानी कि यहाँ भी कितना होगा? 3। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ ए और डी का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ हमें एक व्यापक श्रेणी भी याद रखनी है, जो इसकी व्यापक श्रेणी होगी, व्यापक श्रेणी। पहली एक्सरसाइज व्यापक श्रेणी पर ही आधारित है। व्यापक श्रेणी क्या होगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इसी तरह। और ये क्या होगा? पहला पद। ये क्या होगा? दूसरा पद। ये क्या होगा? तीसरा पद। और ये क्या होगा? चौथा पद। इसी तरह 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इसी तरह श्रृंखला चलती जाएगी। चलिए पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में केवल समांतर श्रेणी है या नहीं है ये बताना है, वो भी बहुविकल्पी है। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट करेंगे। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ ए और डी का मान दिया गया है और प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पद, व्यापक श्रेणी मेरे पास ये रही, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद। और मुझे ए और डी की कंडीशन ये दी गई। तो मैं पहले पद की अगर बात करूं, T1 है मेरे पास ए, और ए का मान कितना है? 10। अब T2 यानी कि दूसरा पद, a प्लस डी, a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10, तो दूसरा पद मेरे पास कितना रहा? 20। अब T3 तीसरा पद, a प्लस 2D, a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? 10। तो 10 दूनी 20 और 10 30। और यहाँ चौथा पद a प्लस 3D, a का मान मेरे पास कितना है? 10। और 3 इंटू डी का मान मेरे पास कितना है? 10। तो 10 दिए 30 और 10 कितना रहा? 40। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया और उसके
4 पद मुझे ज्ञात करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मुझे 4 पद ज्ञात करने हैं और a और d का मान मुझे दे दिया गया है। तो मैं t1 ज्ञात करूं। t1 मेरे पास कितना है? a, और a की वैल्यू कितनी है? -2। दूसरा पद है a प्लस d, यानी a का मान कितना है? -2 और d का मान कितना है? 0। तो दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ? -2। अब t3 है a प्लस 2d, a का मान -2 और d का मान कितना है? 0। तो यहाँ भी कितना प्राप्त हुआ? -2। अब t4 में है a प्लस 3d, a का मान मेरे पास कितना है? -2 और प्लस 3 इंटू 0, यानी यहाँ भी कितना रहा? -2। तो इस क्वेश्चन के भी 4 पद ये रहे। दूसरे का तीसरा जो है वो ट्राई करना है। तो चौथा हम यहाँ देखते हैं। इसके भी हमें क्या करना है? 4 पद ज्ञात करना है। पहला पद जो मेरे पास है वो है t1 क्या है? a का मान कितना दिया हुआ है? -1। फिर मुझे ज्ञात करना है t2 क्या होता है? a प्लस d, a का मान है मेरे पास -1 और प्लस 1/2। तो यहाँ मैं अगर इनका एलसीएम लेके हल करूँ, 2 प्लस 1 यानी कि -1/2। अब t3 कितना है? a प्लस 2d, a का मान कितना है? -1 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है? 1/2। तो इससे ये कैंसिल कितना रहा? -1 और प्लस 1 यानी बराबर कितना? 0। अब t4 यानी चौथा पद a प्लस 3d, a का मान कितना है यहाँ? -1 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है? 1/2। यदि मैं इनका एलसीएम लूँ तो कितना रहा? 2 मेरा एलसीएम आया। यहाँ कितना है? -2 प्लस 3 यानी 1/2। तो इसके 4 पद ये रहे, 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी मुझे क्या करना है? 4 पद ज्ञात करने हैं इसके भी। तो मेरे पास है t1 क्या होगा? a, t1 मेरे पास कितना है? a का मान कितना है? -1.25। अब t2 मेरे पास कितना है? a प्लस d, a का मान कितना है? -1.25 और प्लस और माइनस, तो कितना रहा? माइनस कितना रहा? 0.25। तो ऐड करके कितना रहा? माइनस का 1.50। अब t3 कितना है? a प्लस 2d, a का मान कितना है यहाँ? -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? -0.25। यहाँ इसका मैं मल्टीप्लाई दूं तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? -0.50। मैं इनको ऐड करूं तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? -1.75। अब है मेरे पास t4 में है a प्लस 3d, a का मान कितना है? -1.25 माइनस 3d, 25 से कितना होगा? 75। डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.75 और ऐड करने के बाद मुझे यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 2.0। तो इसके भी 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रथम पद और सार्वंतर पूछा गया है और श्रेणी दी गई है। यहाँ प्रथम पद श्रेणी का क्या होगा? जो पहला पद होगा, इसका मतलब a की जो वैल्यू रही होगी वो होगी 3, और दूसरा हमें ज्ञात करना है सार्वंतर यानी d की वैल्यू। d की वैल्यू होती है t2 माइनस t1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। दूसरा पद कितना है यहाँ? 1 माइनस पहला पद कितना है? 3। तो 3 में से एक गया, कितना रहा? -2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी a और d का मान ज्ञात करना है। a क्या है? प्रथम पद मेरे पास कितना है? -5 और d कितना है? t2 माइनस t1, यानी t2 कितना है यहाँ? -1 और t1 कितना है? -5।
तो अगर मैं इसको खोल दूं -1 और +5 तो मेरे पास कितना प्राप्त हुआ 4। तो मेरा सार्वधातुक और प्रथम पद दोनों यहाँ ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यहाँ क्या रहा होगा, पहला पद ही हमारा क्या होगा प्रथम पद यानी कि A, और D क्या होगा दूसरे पद में से यदि मैं पहला पद माइनस कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा D, यानी 5/3 -1/3। इनका मैं एलसीएम लूँ तो कितना है 3, तो 5 - 1, तो यहाँ मुझे D की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें D और A का मान ही ज्ञात करना है। तो A मेरे पास क्या है, जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा A 0.6, और D मुझे पता है क्या होता है T2 - T1, यानी कि दूसरे पद में से मुझे क्या करना है पहला पद माइनस करना है। 1.7 माइनस करना है 0.6, तो D की जो वैल्यू प्राप्त हुई यहाँ है 1.1, तो D और A की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और सीरीज दी गई है। उन सीरीज में हमें ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, फिर उसका हमें सार्वधातुक ज्ञात करना है और उसके बाद उसके 3 अन्य पद भी ज्ञात करने हैं यदि वह समांतर श्रेणी हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। यहाँ श्रेणी दी गई है, हमें ज्ञात करना है यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। सबसे पहले हम इनका अंतर चेक करेंगे। 4 में से 2 गया, अंतर कितने का 2 का। 8 में से 4 गया, अंतर कितने का 4 का, तो अंतर बराबर नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है तो हम कुछ भी ज्ञात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहां भी हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होगी तब इसका हम सार्वधातुक ज्ञात करेंगे और फिर इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर, यानी मैं यहां से यहां घटा लूं तो मैं उसको लिख दूं D1 5/2 -2, एलसीएम लूँ तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 2, 5 - 4 यानी 1/2। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो उसको मैं लिख दूं D2, यानी 3 - 5/2। एलसीएम मैंने यहाँ ले लिया तो मेरे पास कितना रहा 2, और यहाँ 6 - 5 यानी 1/2। अब मैं D3 ज्ञात कर लूँ, यानी इस पद में से ये पद, तो यहाँ मेरे पास होगा 7/2 -3, और इसका एलसीएम लूँ तो मुझे कितना प्राप्त हुआ 2, और 7 - 6 यानी 1/2। तो सार्वधातुक सभी क्या है बराबर हैं। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो हमें क्या ज्ञात करना है सार्वधातुक, वो हम ज्ञात कर चुके। फिर इसके अगले 3 पद, यहाँ मुझे कितने पद दिए गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पद मेरे यहाँ तक हो गए। इसके बाद मुझे अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी अगले 3 पद में जो अगला पद होगा वो होगा इसका T5। T5 में क्या होगा A + 4D, क्योंकि 4 पद तो यहाँ है T1 T2 T3 T4, तो अगला क्या होगा T5। तो यहाँ हम A की वैल्यू कितनी 2 + 4 × D की वैल्यू कितनी निकाली है अभी 1/2। 1/2 यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 और 2 कितना रहा 4। अब T6 कहाँ होगा, ये रहा A + 5D। A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 1/2। तो यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो 2 दूनी 4 + 5 यानी कि 9/2। और अगला जो पद होगा वो होगा T7। T7 कितना होगा A + 6D। या यहाँ याद रखो, अगर यहाँ 7 होगा तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 7 होगा, यहाँ से एक कम D के साथ होगा। तो A का मान कितना है 2 + 6 × D का मान 1/2। 2 3 और 2 कितना है
5। तो अगले 3 पद जो रहे उनको हम लिख देंगे अगले 3 पद वह 4,9/2,5। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तो यहां भी हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, और उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके 3 पद। यदि यह समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है तो हम यहाँ पहले इसका D1 ज्ञात करेंगे, यानी -3.2, और इसमें से मुझे माइनस करना है पहले वाला। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना प्राप्त हुआ यहाँ, -2। अब D2 मैं ज्ञात करूँ, यानी कि इस पद में से ये वाला पद, यानी -5.2 और माइनस करेंगे तो +3.2। तो यहाँ भी कितना प्राप्त हुआ, -2। अब D3, यानी इसमें से मैं ये घटाऊं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, -7.2 माइनस कितना है, +5.2। तो यहाँ भी मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, -2। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंस बराबर है, तो यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। इस बार हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। यहाँ 4 पद तक मेरे पास पद रखे हैं, और इसके बाद जो टर्म मुझे ज्ञात करना है वो है 5वां। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है, यदि मेरे पास कोई टर्म रखा है और मैं उसमें डिफरेंस जोड़ दूं तो अगला मुझे टर्म प्राप्त हो जाता है। अगर उसमें फिर मैं डिफरेंस जोड़ दूं, यानी मेरे पास है 2, 4, 6, 8, यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब मैं कह दूं कोई श्रेणी थी मेरे पास, उसका 2 का डिफरेंस है, तो अगला कितना होगा, 4। 2 का डिफरेंस है, 2 ऐड करूं तो अगला कितना होगा, 6। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, T5 जो ज्ञात करेंगे वो होगा जो पहला टर्म रखा होगा नंबर 4 पर, उसमें हम डिफरेंस ऐड कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा छठा पद। -2 मैं इसमें ऐड करूं तो मुझे प्राप्त कितना हुआ, -9.2। अब T6 मुझे ज्ञात करना है। T6 कैसे ज्ञात करूं, 5वां पद लिया और उसमें ऐड कर दिया डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, -2। -2 जब मैं ऐड करूं तो मुझे यहाँ क्या प्राप्त होगा, 9.2 प्लस माइनस यानी कि 11.2। अब T7 क्या होगा, इसमें फिर मैं ऐड कर लूं, इसमें मैं ऐड कर दूं डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, -2, यानी कि प्लस और यहाँ -2। तो मुझे जो प्राप्त होता है वो है यहाँ -2 और ऐड करने पर -13.2। तो अगले 3 पद मेरे पास जो रहे वे है -9.2, और इसके बाद है -11.2, और फिर है -13.2। यहाँ कुछ क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा और कुछ को स्वयं ट्राई करना होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 5वां। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो देखते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो मेरा D1 प्राप्त होगा, यानी कि 3 + √2 में से अगर मैं माइनस करूँ 3 तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ √2। अब इसमें से मुझे ये माइनस करना है, यानी कि D2। तो 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, और 3 + 2√2, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज कर दूं, कितना रहा, 3 से 3, 2√2 में से 1 √2, तो बचा कितना, √2। अब D3, यानी इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, और यहाँ भी मैं इसका ब्रैकेट हटा दूं तो बाहर चिन्ह कैसा है मेरे पास, माइनस, तो अंदर के क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 3 से 3, 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, √2। तो यहाँ सार्वंतर क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद और ज्ञात करेंगे। यहाँ मुझे कितने पद प्राप्त है, 4, तो मुझे 5वां जो पद है वो ज्ञात करना है।
वो मैं कैसे ज्ञात करूं? चौथे पद में डी जोड़ दूं यानी सार्वांतर जोड़ दूं, तो 3 प्लस 3√2 प्लस सार्वांतर कितना है √2, तो मेरे पास कितना प्राप्त हुआ 3 प्लस 3 और 1 4√2। अब T6 छठा पद कैसे ज्ञात करूं? 5वें में फिर डी जोड़ दूं यानी सार्वांतर जोड़ दूं, 4 प्लस 3 प्लस 4√2 और प्लस करना है मुझे डिफरेंस कितना है √2। तो यहां मेरे पास जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ 3 प्लस 5√2। अब T7 ज्ञात करना है। T7 कैसे ज्ञात करूं? इसमें फिर क्या जोड़ना है मुझे सार्वांतर, 3 प्लस 5√2 और प्लस √2, तो यहां क्या प्राप्त होता है 3 प्लस 6√2। तो जो अगले 3 पद हैं वे हम यहां लिख देते हैं। अगले 3 पद, अगले 3 पद, एक पद ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इनको यहां लिख लेंगे 3 प्लस 4√2 कोमा 3 प्लस 5√2 कोमा 3 प्लस 6√2। आंसर क्वेश्चन नंबर है 8। यहां श्रेणी दी गई है, सबसे पहले ज्ञात करना ही है समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है तो फिर इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। हम D1 ज्ञात करेंगे, कितना होगा, दूसरे में से पहला पद माइनस करो, -1/2 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ मुझे जो प्राप्त हुआ वो है 0। अब इसमें से ये घटाऊं तो मुझे यहाँ भी क्या प्राप्त होगा 0, और इसमें से ये माइनस करूँ तो यहाँ भी मुझे क्या प्राप्त होगा 0, क्योंकि यहाँ क्या है सारे के सारे सेम ही पद है। यहाँ सार्वांतर जो है मेरे पास बराबर आ जाता है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और इसके अगले जो 3 पद होंगे, क्योंकि यहाँ D क्या है 0 है, तो वे भी क्या होंगे अगले 3 पद -1/2 -1/2 और -1/2। क्वेश्चन नंबर है 9। यहां भी हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे D1 ज्ञात करेंगे। इसमें से मैं ये माइनस करूं यानी 3 - 1, तो मेरे पास कितना रहा 2। अब मैं D2 ज्ञात करूं यानी इस पद में से मैं ये माइनस करूं यानी 9 - 3, तो यहाँ कितना मुझे प्राप्त हुआ 6। तो यहाँ मुझे D के दोनों अलग अलग मान प्राप्त हो गए। इसके बाद हमें क्वेश्चन हल नहीं करना है, क्योंकि D में यही अंतर आ गया। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D1 हम देख लेंगे। इसमें से अगर मैं ये माइनस करूं 2a - a, यानी मेरे पास क्या प्राप्त हुआ 2a में से ये गया a बचा, और यहाँ फिर इसमें से मैं ये माइनस करूं यानी कि D2, तो 3a - 2a, तो यहाँ भी मुझे कितना प्राप्त हुआ a, और इसमें से ये माइनस करूं यानी कि D3, 4a - 3a, 4a में से 3a गया, तो यहाँ भी मुझे क्या प्राप्त हो जाता है a। तो यहाँ डिफरेंस क्या है बराबर है, यानी कि ये सार्वांतर बराबर है, तो यह क्या होगी एक समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी होगी तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि यहाँ मेरे पास T4 है, तो मैं T5 ज्ञात करूँगा। T5 ज्ञात करने के लिए मुझे T4 लेना है, और उसमें फिर क्या करना है, डिफरेंस जो मेरे पास आया उसको ऐड कर लेना है, यानी कि मेरे पास क्या है 5a। फिर मुझे T6 ज्ञात करना है। T6 क्या होगा T5 में, यानी जो हमने T5 ज्ञात किया उसमें फिर डिफरेंस को ऐड कर लेंगे, यानी सार्वांतर को जोड़ लेंगे, तो कितना आया 6a। फिर मुझे T7 ज्ञात करना है। T7 कैसे ज्ञात होगा, इसमें फिर से क्या जोड़ना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है a, तो यहां कितना आया 7a। तो जो अगले 3 पद होंगे, अगले 3 पद वे होंगे 5a, 6a और 7a।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अब हम चेक करेंगे यहाँ ये समांतर श्रेणी है या नहीं, यानी हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो d1 मेरे पास जो होगा ए स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर में से ये तो माइनस हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम इसमें से ये माइनस करेंगे यानी कि d2 में देखते हैं ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब ये भी एक दूसरे में से माइनस नहीं हो सकते और यहाँ दोनों जो डिफरेंस है वे बराबर नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सही करके लिख लेंगे। √2 यहाँ अगर मैं लिख लूँ 4 गुना 2 और यहाँ मैं लिख लूँ 9 इंटू 2 और यहाँ मैं लिख दूँ 16 गुना 2, तो यहाँ मैं देख लूँ √2 तो मेरे पास ऐसे के ऐसा ही, और यहाँ 4 का कितना 2 बाहर और √2, और यहाँ 9 का कितना 3 बाहर और √2, और यहाँ 16 का 4 बाहर और √2। तो अब ये सीरीज हम लिख लेंगे और इसको चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए मैं इस पद में से ये घटा लूँ, यानी जो मेरा d1 होगा t2 माइनस t1, 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से √2 गया, कितना प्राप्त हुआ √2। अब d2 जो मुझे ज्ञात करना है वो इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि 3√2 माइनस 2√2, यहाँ मुझे कितना प्राप्त हुआ 3 में से 2 गया, यहाँ भी √2, और अब लास्ट है इसमें से ये जो माइनस करना है तो d3 होगा, यानी कि 4√2 माइनस 3√2, तो यहाँ भी कितना प्राप्त हुआ √2। तो मुझे सार्वंतर जो है वो बराबर प्राप्त हो गया, इसका मतलब यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब अगले 3 पद ज्ञात करते हैं, यानी कि t5 जो होगा वो यहाँ इस चौथे पद में मुझे क्या जोड़ना है सार्वंतर, यानी 4√2 प्लस √2, तो कितना प्राप्त हुआ 5√2। अब t6 में करूँगा t5 में सार्वंतर जोड़ दूंगा, यानी कि 5√2 प्लस √2, तो कितना रहा 6√2। अब t7 यानी कि तीसरा पद जो होगा इसका t7, यहाँ मैं क्या करूँगा 6√2 प्लस, यानी कि छठे पद में मुझे क्या करना है सार्वंतर जोड़ना है, तो यहाँ मुझे कितना प्राप्त हुआ 7√2। तो अगले जो 3 पद होंगे वे हैं 5√2, 6√2 और 7√2। यदि इस 5 को हम अंदर भेज दो तो अंदर जाके ये क्या होगा 25, तो 25 दूनी 50, और यहाँ इसका 36 दूनी 72, और इसको अंदर भेजते हैं तो 49 दूनी 98। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर दोनों ही क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ भी मुझे सबसे पहले क्या याद करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो मैं दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूँ, यानी कि √6 में से मैं √3 माइनस करूँ, तो यहाँ ये एक दूसरे से घटाए नहीं जा सकते। तो मैं इसके बाद ज्ञात करूँ √9 माइनस √6, तो यहाँ भी मैं माइनस नहीं कर सकता, तो डिफरेंस दोनों क्या है अलग अलग हैं, यानी कि d1 बराबर नहीं है d2 के, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। श्रेणी दी गई है, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले d1 ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें से ये माइनस करो, तो 9 माइनस 1 कितना रहा 8। फिर d2 जो हम ज्ञात करते हैं वो होगा 25 में से मैं 9 माइनस कर लूँ, यानी 25 माइनस 9, तो मुझे यहाँ जो प्राप्त हुआ वो है 16। तो मेरा d1 बराबर नहीं है d2 के, इसका मतलब यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन इसी के टाइप का है, तो उसको आपको स्वयं ट्राई करना है।
यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और आपके फ़ोन में जितने भी हाई स्कूल के कॉन्टैक्ट या ग्रुप हों उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।